हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। कहते हैं कि लोग आप किताबों के सामने झुको, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। तो इसी बात को लेकर हम जो है आज से जो है रीजनिंग का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। हम आपसे कहे थे कि आप जो है रीजनिंग के लिए लूसेंट का बुक जो है खरीद लीजिएगा, और लूसेंट के बुक जो है उसमें एकदम बेहतर ढंग से समझाया गया है। उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए गए हैं जिसके आधार पे आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और रीजनिंग और मैथ्स क्या होते हैं, तो ये सब जो है प्रैक्टिस की चीज है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है इसमें आप बेस्ट बनते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग समझते हैं कि आखिर एनालॉजी टेस्ट क्या है, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कितना जल्दी इन प्रश्नों को हम बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी टेस्ट को जो है हिंदी में कहा जाता है सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण कहने का मतलब कि उसके समान दिखने वाला, यानी कि मान के चलिए कि मैं जो हूं लड़का हूं, तो मेरे जैसा कोई दिखने वाला लेकिन उसका गुण जो है अलग होना चाहिए। देखिए, आज से पहले भी जो है आप लोग एनालॉजी टेस्ट पढ़े होंगे और YouTube पे जो है बड़े बड़े टीचर्स जो हैं आप पढ़ाते भी हैं, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं और उन लोगों से भी जो है हमने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीखने का ही प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम जो है पहले ही बता चुके हैं कि हम आपके कोई टीचर्स नहीं हैं, आपके एक भाई हैं। जो हमसे बड़े हैं वो हमें छोटे मानेंगे और जो हमसे छोटे हैं वो बड़े मानेंगे, और जो मेरे पास है सिर्फ उसी को आपको सिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं, सिर्फ आपकी अपनी भाषा में। तो एनालॉजी टेस्ट में जो है 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इससे प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी के लिए। ठीक है, तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में जो है वर्ड रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि शब्द से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और टाइप 2 में जो है नंबर्स रिलेटेड, यानी कि संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और टाइप 3 में अल्फाबेटिकल, यानी कि एबीसीडी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हम जो है सबसे पहले टाइप 1 पे बात करते हैं, और ऐसे ऐसे हमने प्रश्नों को भी लिया है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। और इन प्रश्नों को बताने के बाद अगर आप घर पे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो एनालॉजी टेस्ट जो है बउआ लगेगा। बउआ मतलब कि कहियो एकदम बना के हिला दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब समझते हैं। जैसे कि प्रश्न आपसे इस तरह पूछेगा, एक यहाँ पे शब्द दिया रहेगा, इसके बीच में 2 बिंदु दिया रहेगा अनुपात के तरह, फिर एक यहाँ पे शब्द दिया रहेगा और फिर अब की जो बिंदु है 4 गो बिंदु देवल रहेगा। ठीक है, तो इन बिंदुओं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसी के समान, इसके समान यह और इसके समान यह, और इसका मतलब होता है इसी प्रकार। ये 4 गो बिंदु का मतलब होता है इसी प्रकार। तो देखिए, एमीटर का संबंध है विद्युत धारा से। एमीटर का ये अनुपात जो है संबंध बता रहा है विद्युत धारा के। तब विद्युत धारा के SI मात्रक का होता है एमीटर। विद्युत धारा मापल जाता है एमीटर से, समझ गए? विद्युत धारा एमीटर से मापल जाता है। तब वोल्टमीटर से काची मापल जाता है? ऑप्शन है विभवांतर, ऊष्मा, लंबाई या गति। विभवांतर, ऊष्मा, लंबाई या गति, बताइए कौन मापल जाता है? तो जाहिर सी बात है कि विभवांतर जो है मापा जाता है वोल्टमीटर से। आंसर सही है। अगर आप इन प्रश्नों को समझ गए, ये ये जो अनुपात वाले बिंदु हैं, सिर्फ इन्हीं को समझना होता है। जैसे कि देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, किसान संबंधित है खेत से। किसान कहाँ? खेत में काम करता है। तब बताइए शिक्षक कहाँ काम करेगा?
शिक्षा, स्कूल, युद्ध भूमि, ऑफिस। बताइए, किसान खेत में काम करता है तो शिक्षक कहाँ काम करेगा? स्कूल में काम करेगा, जाहिर सी बात है कि नहीं? अब है, देखिए एक और प्रश्न है, पृथ्वी अक्ष, पृथ्वी संबंधित है अक्ष से, यानी कि पृथ्वी अक्ष पर घूमती है। इसको दोनों में हम अपने से संबंध बता दे रहे हैं। और आप भी जो है, हम पहले ही बताए थे कि रीजनिंग जो है दिमाग का खेल है। दिमाग आप जितना ज्यादा लगाएंगे रीजनिंग उतना स्पीड से आप बना पाएंगे, ठीक है? तो देखिए, पृथ्वी अक्ष से संबंधित है, यानी कि अक्ष पे जो है पृथ्वी घूमती है। तो पहिया काची पे घूमती है? टायर पर घूमती है? नहीं, टायर ओकरा में लगल होता है। कार पर घूमती है? नहीं। सड़क पे घूमती है? तो कौन कहेगा देखा सड़कों पे घूमती है? नहीं बालक, पहिया जो है काची पर, धूरी पे घूमती है। साइकिल बनाने जाइएगा तो कहता है कि धुरी खराब हो गया है, इसीलिए जो है चकवा टेढ़ा उड़ा चल रहा है कि नहीं? तो पहिया धुरी पर घूमती है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, धुरी, है कि नहीं? आपको सिर्फ संबंध, जैसे कि एक और प्रश्न, नीर जल से संबंधित है, यानी नीर के दूसरा नाम जल, जल के दूसरा नाम नीर। तो पावक, पावक केकरा से संबंधित होगा? घोड़ा से, कपड़ा से, आग से। बताइए केकरा से संबंधित होगा? और ये आग से संबंधित होगा। आप प्रश्न को इतना जल्दी बना लेंगे, रीजनिंग बहुत आसान है। रीजनिंग में आपको हम मास्टर बनाने वाले हैं, सिर्फ आप हमसे जुड़े रहेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, काला रंग संबंधित है शोक से। काला रंग खिलाड़ी लोग जो है वहां पे काला पट्टी लगा के खेलता है, यानी कि किसी के शोक में। तो काला रंग संबंधित है शोक से। तो सफेद कबूतर काची से संबंधित है? सफेद कबूतर ऑप्शन है शांति, सौभाग्य, शक्ति, अस्पताल। अब बताइए, अस्पताल में हरियर कलर के रहता है तो संबंधित नहीं है, शक्ति से तो संबंधित है नहीं, सौभाग्य संबंधित है नहीं। तो क्या ऑप्शन ए नंबर, शांति का प्रतीक है सफेद कबूतर, है कि नहीं? अब इंग्लिशों में पूछ देता है, कहियो कहियो वैकेंट संबंधी है इम्पटी से, तो दीर्घ का मतलब क्या होगा? वैकेंट, इम्पटी, थोड़ा मानी प्रोनाउंसिएशन जो है हमर तनी खराब है, काहे कि गांव देहात के आदमी है भाई। वैकेंट, इम्पटी, दीर्घ किससे संबंधित है? तो वैकेंट का मतलब खाली होता है, इम्पटी का मतलब खाली होता है, और दीर्घ का मतलब क्या होता है? अभाव होता है। तो अभाव एकरा केकरा मतलब होता है? स्कैरसिटी मतलब, स्कैरसिटी मतलब। तो एक ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। आप जो है अब क्या करेंगे, वर्ड के आधार पे जितने भी लूसेंट में प्रश्न दिए गए हैं उनको आप बनाएंगे। यहीं पे वीडियो जो है रोकेंगे, उसके बाद जितने भी लूसेंट के प्रश्न दिए गए हैं वर्ड से रिलेटेड उसको आप बनाएंगे। यकीनन आप जो है एकदम सभी प्रश्नों को बना देंगे। अगर आपसे नहीं बना तो वो प्रश्न जो है हम इंस्टाग्राम पे पूछेंगे, ऑनलाइन जीके जिस क्लासेस जो इंस्टाग्राम का नाम है। अब टाइप 2 प्रश्न की बात करते हैं कि टाइप 2 में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो टाइप 2 में प्रश्न जो है भाई नंबर के आधार पे पूछे जाते हैं। नंबर मींस संख्या। अब संख्या के आधार पे प्रश्न देखिए कैसे है, 6:252 और इसी के तरह 5 को बताना है कि वो केकर बराबर होगा। तो नंबर से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन नहीं हुए तो इन प्रश्नों को जो है हम स्किप कर देंगे, मतलब कि हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और बाद में अगर हम लोगों के पास समय बचता है तब इनके प्रश्न को हम बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास एग्जाम में समय कम होता है और ज्यादा से ज्यादा किसी प्रश्न पे देना है तो 1 मिनट ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो देखिए नंबर्स वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत प्रकार से बनाए जाते हैं, बहुत प्रकार से। जितना ज्यादा आपका दिमाग यूज करेंगे उतने प्रकार से नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं, ठीक है? जैसे कि इसी को हम मान लेते हैं 6 संबंधित है 252 से, तो अब दिमाग लगाएंगे कि 252 से कैसे संबंधित है। तो देखिए 6 के क्यूब कर दीजिए और फिर जो है 6 के स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 के क्यूब कितना होता है? 216 होता है। आज 6 के स्क्वायर का होता है 36 होता है। तो इस सबके जोड़िएगा तो क्या होगा? 252 होगा।
तो 6 के क्यूब कितना 216, 6 के स्क्वायर 36 यानी 252। तो 5 के क्यूब करेंगे, अब 5 के जो है क्या करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, तो 5 के क्यूब कितना होगा है 125, अब 5 के स्क्वायर 25 कितना हुआ 125, अब 25 कितना हुआ 150। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये प्रश्न जो है अगर आपसे 1 मिनट के अंदर बन जाते हैं तो इसको बनाना है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बाद में हम लोगों के पास समय बचेगा तब इन प्रश्नों को बनाना है। आसान है सब, लेकिन प्रैक्टिस हम लोग अभी नहीं किए हैं। लेकिन लूसेंट में जितने भी नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं यकीनन आप जो है एनालॉजी के नंबर सिस्टम में एग्जाम जो है बेहतर बनने वाले हैं, ठीक है। अब इन प्रश्नों को समझ गए कैसे बनता है, तो आपको जो है अपना दिमाग लगाना है कि ई से ई कैसे संबंधित है, ठीक है। यानी 6 से 252 कैसे संबंधित है, वैसे ही जो है 5 के संबंधित करके ऊपर आंसर निकाल लेंगे, है कि नहीं। जिसे वाव प्रश्न हम आपको बताते हैं 2 नंबर प्रश्न 7:329। अब एकरा देखेंगे कि ई कैसे संबंधित है। तो अब जानते हैं इस सब को बनाने के लिए थोड़ा जो है आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद रहना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के क्यूब जो है आपको याद रहना चाहिए, तब जो है आप इन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं, समझ गए। तो क्यूब जो है आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, हम जो है लिख दे रहे हैं उसको जो है आप याद कर लेंगे। 1 का क्या होगा तो 1 के होगा, 2 के का होगा तो 8 होगा, 3 के का होगा तो 27 होगा, 4 के का होगा तो 4 को 16, 16 को 64 होगा, 5 के का होगा तो 125 होगा, 6 के का होगा तो 216 होगा, 7 के का होगा तो 7 से 49, 49 साथे कितना होता है तो 49 साथे कितना होता है तो आप कर लीजिए 9 साथे 63 और 7 28 और 6 कितना होगा 343, 343 ऐसे ऐसे करके जो है आप सभी के याद कर लेंगे। अब दुगो के और बता देते हैं। 8 के क्यूब कितना होगा तो 8 8 64 और 64 8 कितना होगा 8 चौको 32, 8 6 48 और 3 51 512। अब 9 के कितना होगा तो 9 के आपको याद रहना चाहिए 9 9 81 81 9 9 8 9 72 यानी कि 729, 729। ये सभी जो है आपको क्यूब याद रहना चाहिए। ये प्रश्न जो है आसानी से बनेगा, आसानी से। एगो एग्जांपल देते हैं, चलो देखिए ये दूसरा नंबर प्रश्न 7 309 से संबंधित है। तो 7 के क्यूब कितना है देखो 300 कितना 343, 343 जो है 7 के क्यूब होगा तो 343 जो है। अब देखते हैं कि 343 7 के क्यूब है तो कितना घटाएंगे तो 7 गुना 2, 7 गुना 2 यानी 14, 7 गुना 2 14, तो 343 7 के क्यूब होगा और 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा 329 बचेगा, 329 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बचेगा तो अब एकरा करेंगे 9 के क्यूब, 9 के क्यूब, 9 के क्यूब कितना है हो 729, 729 है कितना घटाए थे तो 7 गुने 2 तो ये 9 है तो 9 गुने 2, 9 गुने 2 कितना होगा 18। अब 729 में से 18 घटाइए तो कितना बचेगा, में से ऑप्शन 9 देख लीजिए तो 711 बचेगा। 711 जो है एक आंसर हो गया। नंबर सिस्टम को बनाने में जो है यानी कि एनालॉजी टेस्ट से नंबर वाले रिलेटेड प्रश्नों को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसको हम सलाह देंगे कि आप इसे लास्ट में ही बनाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे अल्फाबेटिकल प्रश्नों की। तो अल्फाबेटिकल प्रश्न जो हैं कैसे बनाए जाते हैं, तो देखिए इन प्रश्नों को थोड़ा बनाना। ये भी प्रश्न जो हैं उसी तरह पूछे जाएंगे जैसे कि देखिए TOL संबंधित है किससे WRO से संबंधित है, तो बताइए कि GRA केकरा से संबंधित है, खाली स्थान आपको छोड़ देगा। अब जो है इसको बनाने के लिए क्या याद होना चाहिए, ABCD का नंबर याद रहना चाहिए कि ABCD कितना पे होता है, A कितना पे होता है, B कितना पे होता है, C कितना पे होता है, D कितना पे होता है। अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही एग्जाम में एक रफ पेज दिया जाता है उस रफ पेज पे जो है ABCD पहले ही आप लिख लेंगे और ABCD एक के सामने 1 लिख देंगे, B के सामने 2 लिख देंगे। वो नहीं याद रहे तो शनि से पढ़ रहे हैं तो ट्रिको आपको मिलना चाहिए।
ट्रिक ट्रिक देखिए, ट्रिक का है एबीसीडी याद करेंगे। सिफिलोरेक्स, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स का होता है तो सी 3 पे है, एफ जो है 6 पे है, आई 9 पे है, एल जो है 12 पे है, ओ जो है 15 पे है, आर जो है 18 पे है, यू जो है 21 पे है और एक्स जो है 24 पे है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, तब देखते हैं। देखिए, टी को पहला से मिलाएंगे, दूसरा को दूसरा से मिलाएंगे, एल तीसरा को तीसरा से मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए टी के संबंध है डब्ल्यू से, तो टी कितना पे होता है, देखिए तो टी एकरा में कहाँ है, तो टी एजा है, तो आर कितना पे है 18 पे है, तो टी एस टी, तो टी कितना पे होगा 20 पे होगा, टी जो है एजा 20 पे है। अब W देखेंगे कितना पे है, तो W x से पहले है तो x 24 पर, तो W 23 पर, 23 पर, यानी कि दू गो बढ़ा देवल गई है, 20 पर है, 23 पर लिखल है। दूसरा को देख लेंगे, O कितना पे है, तो O जो है 15 पे है, आई R कितना पे है, तो R जो है 18 पे है, यानी सब में 3 को बढ़ावल है। T 20 पे है तो W 23 वाला लिख ले है, O जो है 15 पे है तो R जो है 18 वाला पे लिख ले है। तो उहे बात हम एकरा में करेंगे। G कितना पे है, तो G देखिए एजा है, F के बाद G आता है तो 7 पर है, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 पर कौन है, तो 10 पे जो है I के बाद J है, तो J लिख देंगे, है कि नहीं। अब R कितना पे है, तो R जो है 18 पे है, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे, काहे कि देखिए है दूसरा का वर्डवा जो है 15 पर था, तो है जो है 18 वाला लिख ले है, 3 जोड़ ले है, तो हम दूसरा का वर्डवा है R जो है कितना पे है, R जो है देखिए ये 18 पर है, तो एकरा में हम दूसरा का वर्डवा 3 जोड़ के लिखेंगे तो 21 वाला लिखेंगे, तो 21 कहाँ है, तो 21 देखिए कहाँ है, एस टी जो था 20 पे था, तो यू जो है कितना पे है 21 पे है, तो यू एजा लिख देंगे। अब फिर ए कितना पे है, ए 1 पे है, तो एकरा में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 होगा, तो 4 वाला लिखेंगे, 4 पे कौन है डी है। अब बताइए एकरा में से ऑप्शन कौन है, ऑप्शन जो है जे यू डी, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो गया। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जो है रीजनिंग्स आप बना पाएंगे। यकीनन रीजनिंग जो है सबसे आसान सब्जेक्टों में से एक है, आपको जो है सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। अब दूसरे नंबर प्रश्न हम लेते हैं, जैसे कि देखिए DFIM संबंधित है CEHL से, तब बताइए कि हेजा का भराएगा जबकि हेजा लिखल है KMPT। तो देखिए C एक ज्यादा D लिखल है, E से एक ज्यादा F लिखल है, H से एक ज्यादा I लिखल है, L से एक ज्यादा M लिखल है। वैसे ही का हेजा लिखेंगे तो K से एक ज्यादा का है, तो L है, तो L कौन में मिला, तो L हयो में है, हयो में है। ऑप्शन देख के आप जल्दी बना सकते हैं, तो यानी कि हई दूगो तो पहला ही गलती हो गया। अब देखिए M से ज्यादा एगो कौन होता है, तो M से ज्यादा एगो N होता है, तो N हयो में है, N हयो में है, अभी तक दूगो ऑप्शन सही है। अब P से एक ज्यादा कौन है, तो P से एक ज्यादा Q है, तो Q एकरो में है, एकरा में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो गया। आपको सिर्फ इसमें दोनों में संबंध देख लिए तो आप जो है एकदम आसानी से बना सकते हैं, समझ गए। जैसे कि एगो संबंध है, दूध संबंधित है मीठा से, तो मिठाई का चीज से संबंधित होगा, बताइएगा एक आंसर जो है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए एक तनी तीसरा नंबर प्रश्न के देख लेते हैं। CH संबंधित है FP से, CH संबंधित है FP से, तो GK काची से संबंधित होगा, तो कौन एक आंसर GS लिख देगा कि GK GS से संबंधित है। अरे पागल, इसको ABCD में देखना है कि कितने नंबर पे आता है। जैसे कि C जो है कितना पे है, C जो है इधर 3 पे है,
तो हई वाला में जो एक पहला अक्षर लिखल गई है ये कितना पर लिखल है 6 पर लिखल गई है, यानी कि 3 के फर्क है। अब दूसरो देख लेते हैं, एच कितना पे है, तो एच जो है कितना पे है 8 पर है, 8 पर है। तो अब पी जो है कितना पे है, तो पी जो है देखिए एजा है, पी एजा है, तो 8 दूना 16, 16 पर है पी। अब देखिए है सी 3 पे था तो 3 दूना 6 पे था, 8 पर एच है तो 8 दूना 16 पर पी है। तो वैसे ही जी कितना पे है, जी जो है एजा है, तो जी जो है 7 पे है, तो 7 दूना कितना होता है 14, तो 14 पे का आएगा, तो 14 पे देखिए का आना चाहिए, 14 पे जो है n आएगा। तो n कहाँ है, n एगो हई में है, अब बाकी सब में हईले नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कर ऑप्शन जो है डी नंबर सही हो जाएगा। अब के कितना पे है, के अगर जांचेला है तो के पूरा तनी बना देते हैं हम, तो के जो है कितना पे है आई जे के, तो आई कितना पे होता है 9 पे, तो जे कितना पे 10 पे, तो के कितना पे 11 पे, तो के 11 दूना 22। अब 22 पर का होगा हो, तो 22 पे जो है का होता है, तो भी होता है, तो बी एन होगा, है कि नहीं, तो बी यानी कि डी आंसर और सही। ऑप्शन देख के जो है आप आसानी से बना सकते हैं, और यकीनन आप इस वीडियो को देखे होंगे तो रीजनिंग जो है आसान आपको लगा होगा। और क्या करना है, ये वीडियो को देखकर जो है सिर्फ छोड़ नहीं देना है। आप लुसेंट के बुक खरीद लिए होंगे तो लुसेंट के चैप्टर नंबर 1 जो है सदृश्य परीक्षण, उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप बनाइए, आप जो है रीजनिंग के एनालिसिस टेस्ट में मास्टर बन जाएंगे। और पढ़िए ऐसे कि आप जो है किसी को पढ़ा भी सकें, क्योंकि पढ़ना तब सफल होता है जब हम उससे रिलेटेड प्रश्न किसी को बता सकते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करें और हमें बताएं कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा। तो वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।